जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त है, बताइए। आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 में अगर हम बात करेंगे तो बोला गया कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी 1 है। तो हमें ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें यहाँ पर इनके मान बताने हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कैसे होगा मेरे भाई, ये सवाल ज़रा देखो। तो एक पर्टिकुलर हमारी टाइप होती है, एक पर्टिकुलर वैरायटी होती है हमारी, और उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है, थोड़ा हमें सीखना है, समझना है, सब कुछ जानना है यहाँ पे। तो क्या होगा ज़रा ये देखो। तो बोलेंगे सर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, तो बोलोगे सर 1 है। कितनी है, तो बोलेंगे सर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी 1 है। इससे क्या इक्वेशन बनेगा, क्या संभावनाएं बनेंगी, ज़रा वो देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्त एक काम करो, x को मल्टीप्लाई करो। तो ये तुम्हारा देखो, जैसे आप लोगों ने क्या क्या टाइप पढ़ा, मैं पहले एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। आप लोगों ने मेरे भाई अभी तक जो टाइप पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 2 हो गई तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब x का मान 1 होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। ये आपने पढ़ा है ना। ठीक है, अगर उसके बाद में आपने दूसरा जो पढ़ा है वो मेरे भाई ये पढ़ा है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान -2 होता है तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है, -1 होता है। लेकिन आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कि अगर हम यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान 1 लिख दें, कितना लिख दें, x प्लस वन अपॉन एक्स का मान यहाँ पर 1 कर दें, तो ये हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी, या एक तरीके से कोई और वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये हमें बता दीजिए। हमने कहा कि सर देखिए, बहुत आसान तरीके से ये बातों को आप समझ पाएंगे, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 वाला केस। और ये आप कैसे देख पाएंगे, ज़रा वो समझिए। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 वाली केस जो है वो हम ऐसे देखेंगे। ठीक है, कि सर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर क्या बातें बनेंगी, और अगर -1 है तो क्या होगा। तो एक बार आप x से मल्टीप्लाई करो, x से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में बात करते हैं तो ये हम x को इधर लेकर जाएंगे, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 माइनस हमारा x, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 0 के। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो गौर से ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला है। बोलोगे सर कैसे क्यूब का फॉर्मूला है, यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे बराबर होता है किसके, तो वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर, और माइनस हमारा हो जाएगा कितने के, ए बी के। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, माइनस ए बी हमारा मौजूद है। बस इसके बाहर में जो चाहिए वो हमें क्या चाहिए, तो ए प्लस बी का मान चाहिए। तो अगर हम ए प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई करें, यानी कहने का मतलब अगर हम एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस हमारा ए बी, तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस 1 बराबर कितने के, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। यानी एक्स का क्यूब हमारा किसके बराबर में आएगा, तो एक्स का क्यूब हमारा 1 के बराबर में आएगा। तो जो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया, जो हमने आपको यहाँ पर सिखाया, वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो यहाँ पर ये है कि आपको जीवन में इस बात को ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, कि जैसे इसकी वैल्यू हमारी 2 होती है तो x का मान 1 होता है, इसकी वैल्यू -2 होती है तो x का मान -1 होता है। तो वैसे ही अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास में 1 है, अगर हमारे पास में 1 है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर एक्स क्यूब का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, तो वो हमारा 1 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वैसे ही हम अगर बोलेंगे तो बोलेंगे सर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर -1 है, अगर यहाँ पर कितना है, तो -1 है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर एक्स क्यूब की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो वो यहाँ पर सर -1 हो जाएगी। वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -1। यानी अगर वैल्यू इसकी प्लस में है तो यहाँ पर ये हमारा प्लस में आएगा, और अगर ये माइनस है तो ये हमारा -1 आएगा। ये आपको दोनों बातें जो है वो ध्यान रखनी। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ हाँ, यहाँ पर वही ये -1 हो जाएगा, माफ़ करना है यहाँ पे। एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो अगर ये हमारा माइनस में उल्टा कर रहे हैं, अगर ये हमारा मेरे भाई प्लस में है, ठीक है, तो ये हमारा -1 होगा, और यहाँ पर जो है अगर माइनस में है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर अगर ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। अब इसके ऊपर में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ज़रा वो देखो। क्योंकि एक्स क्यूब प्लस 1 0 है तो ये जाके -1 हो जाएगा।
अब इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे यहाँ पर ये 1, 2, 3 और 4 है। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तब आपके ये सवालों पर हम चलेंगे। तो मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि अगर हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स का मान, x प्लस वन अपॉन एक्स का मान हमारा कितना है, 1 है। अगर हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स का मान जो है हमारा 1 है, तो हम यहाँ पर, आप मुझे बताइए कि हमें जो वैल्यू बतानी है आपको, वो हमें कितने की वैल्यू बता दोगे। तो बोलना सर x का पावर 99, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का पावर जो है यहाँ पर 33। मुझे इसकी वैल्यू बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देखो, बहुत ही सिंपल सी बात हम यहाँ पर कह रहे हैं, और वो यहाँ पर बात क्या है, तो वो यहाँ पर ये बात है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, तो x क्यूब का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, तो वो हमारा -1 होगा। वो हमारा कितना होगा, तो -1 होगा। और अगर x क्यूब का मान हमारा -1 हो जाएगा, तो हमेशा पावर 3 का मान -1 होगा। कई सारे बच्चे यहाँ पर ज़्यादा बुद्धि लगा लेते हैं कि x क्यूब का मान -1 है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये हमारा x क्यूब का पावर हमारा 33 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x का पावर 3 है और उसका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 11 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो x क्यूब का पावर ये -1 है, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलोगे सर -1 का पावर हमारा 11 हो जाएगा। माइनस का पावर जब भी हमारा ऑड रहता है तो -1 मिलता है, माइनस का पावर जब भी ऑड रहता है -1 मिलता है। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा -2 आ जाएगा। कुल मिला के जो हमारा उत्तर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। यानी सर ये हमारा ऑड है और ये भी हमारा ऑड है, तो माइनस का पावर ऑड जो है, ठीक है, वो हमारा कितना होगा, तो माइनस का पावर जो ऑड है यहाँ पर माइनस ही होगा। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि सर जब भी हमारा ये वैल्यू हमारा 1 के बराबर, तो x का क्यूब हमारा किसके बराबर में आता है, -1 के। आइए ज़रा इस सवाल को देखिए, इस सवाल को समझिए। यहाँ पे एक एक करके हम सभी सवालों को समझते हैं। तो पहले 54 का पार्ट नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, आप 54 नंबर यहाँ देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है और हमें इसका मान बताना है, इसका मान कितना होगा। हमने यहाँ पर ये कहा है कि सर देखो, अगर हम इस बात को करते हैं तो यहाँ पर हम ये बात बोलेंगे कि यदि हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी 1 है, यदि हमारा इसकी वैल्यू 1 है, तो ये जो हमारा x का क्यूब होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो -1 के। x का क्यूब किसके बराबर में होगा, तो -1 के यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -2 आंसर होगा सर। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, -2 ही मैंने लिखा है यहाँ पे, -2 ही तो मैंने लिखा है। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आप ये बताइए, -2 ही तो है। अब यहाँ पर देखिए, मेरे बात को समझिएगा। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर x का पावर 3 हमारा -1 है, तो ये सभी को यहाँ पर जो है वो सबको हमें क्या करना होगा, तो पावर 3 में कन्वर्ट करना होगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये पावर 3 का कितना गुना है, तो पावर 3 का 6 गुना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पावर 3 का कितना गुना है, तो पावर 3 का 4 गुना है। अगर आप ये देखोगे तो पावर 3 का कितना गुना है, तो ये हमारा स्क्वायर है, और प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो पावर 3 की वैल्यू यहाँ -1 का पावर हमारा 6 है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो -1 का पावर 4 है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो -1 का ये स्क्वायर है, और प्लस हो जाएगा हमारा 1। माइनस का पावर अगर हमारा इवन हो तो 1 होता है, माइनस का पावर अगर इवन हो तो 1 होता है, माइनस का पावर अगर इवन हो तो 1 होता है, और ये हमारा 1 हो गया। कुल मिलाकर मेरे भाई कितना हो गया, तो 4 हो गया, और ये हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, तो बोलोगे गुरुजी इसका उत्तर तो हमारा 4 आएगा। कितना उत्तर आएगा, तो बोलोगे सर 4 आएगा। ठीक है भाई, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। अब आप बोलोगे सर ये देखो, ये सीरीज तो हमारा 3 से लेकर 99 तक रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब क्या यहाँ पर पूरा का पूरा जो है हर संख्या का मान निकालना होगा क्या? पावर 3 का भी मान निकालना होगा, पावर 6 भी निकालना होगा, पावर 9 भी निकालना होगा, सब कुछ निकालना होगा क्या? हमने कहा नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें जो मेरे भाई करना है वो यहाँ पर क्या करना है, वो देखो तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले जो है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की बात अगर मानो यहाँ पर 1 दी गई है, ठीक है, और मैंने जैसे कोई भी नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मानो यहाँ पर मैंने तुमसे अगर ये पूछ लिया कि तुम फाइंड करो मेरे भाई x का पावर 100 और प्लस x का पावर 103 यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ इसको तुम पता करो। और एक और यहाँ लिख देता हूँ मैं, x का पावर मैं मानो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 200, यहाँ पर 1, और प्लस x का पावर यहाँ 204।
ठीक है, और मैंने कहा ये पता करो कि पूरा का पूरा मान कितना होगा। आप यहाँ पर इन सब का मान कैसे बताओगे? क्या हर जगह पर एक्स क्यूब का मान आप लिखोगे? तो बोलोगे नहीं सर, इसके पास हमारे पास शॉर्टकट है। और शॉर्टकट मेरे भाई क्या है, तो वो देखो। तो आप बोलोगे सर देखिए, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो हमें ये बात पता होना चाहिए एक्स क्यूब का मान कितना होता है, तो -1 होता है। एक्स क्यूब का मान हमारे पास कितना होता है, तो -1 होता है। तो अगर एक्स क्यूब का मान हमारे पास में -1 होता है, तो ये हमारा x का पावर 100 है। उसके बाद में यहाँ पर x का पावर हमारा 103 है। उसके बाद में यहाँ पर x का पावर 201 है। उसके बाद में यहाँ पर x का पावर 204 है। हम यहाँ पर कॉमन कितना ले पाएंगे? तो बोलोगे सर यहाँ से x के 100 पावर कॉमन ले सकते हैं। तो x के 100 पावर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 1 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? तो x के 3 पावर बचेगा। उसी तरीके से यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं? तो x के 201 पावर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा? 1। और यहाँ कितना बचेगा? x का क्यूब बचेगा। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर यहाँ पर समझिए, एक्स क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी है, तो -1 है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? तो ये वैल्यू हमारी -1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर x का पावर हमारा 201 होगा, तो यहाँ बोलेंगे 1 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया? -1 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। और 0 को किसी से भी गुना करो तो 0। ये हमारा हो गया 0। 0 को किसी से भी गुना करो तो 0। यानी ओवरऑल वैल्यू हमारी कितने निकल के चली आएगी? तो 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इतना लंबा जाना है? तो बोलोगे नहीं सर, ये तो हम समझाने के लिए आपको बता रहे थे। आप इसको इतना लंबा नहीं जाएंगे, आप इसे काफ़ी शॉर्ट में लपेट देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर करेंगे तो मेरे भाई आप इसको कैसे हल करेंगे वो देखिए। आज की क्लास थोड़ी आप लोगों की लंबी चलेगी, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा इस बात का। तो आप बोलेंगे सर देखो, ऐसे सवालों को निपटाने के लिए छू मंतर एक जादू करना होता है, और जिन भी दो टर्म के अंदर में 3 का गैप होगा उसको यहाँ पर क्या करेंगे, तो काट देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 हो गया और 103 हो गया, इसे काट दो। 201 हो गया, 204 हो गया, काट दो। उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे भी 3 का हमारा गैप हो रहा है ना, जिनमें भी 3 का गैप होता है, जिनमें भी 3 का गैप होता है, वह एक दूसरे को कैंसल आउट करके क्या बना देते हैं, तो 0 बना देते हैं। तो सेम काम आप यहाँ पर कर रहे हैं कि जिनके अंदर भी 3 का गैप है, आप उन्हें क्या कर देते हैं, 0 बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन की आप बात करते हैं, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो, फिक्स कर लो आप अपने दिमाग में। और क्या फिक्स कर लो? कि ये वैल्यू हमारी 1 है, तो इसका मतलब x का क्यूब हमारा कितना है? x का क्यूब हमारा यहाँ पर -1 होगा। x का क्यूब हमारा कितना होगा? तो x का क्यूब जो है वो हमारा -1 होगा। अब अगर x का क्यूब हमारा -1 होगा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए, जहाँ जहाँ पर 3 3 का गैप है, सारे एक दूसरे को ख़त्म करते चले जाएंगे। जैसे ये 99 जो है, ये 96 के साथ में ख़त्म होगा, एक ऑड एक इवन को ख़त्म करेगा, एक ऑड एक इवन को ख़त्म करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक ऑड जो है वो हमारा इवन को ख़त्म कर रहा है। लोगों की गलती पता है क्या होती है? वो इन दोनों को काट देते हैं और लास्ट में आंसर कितना बता देते हैं? 1। ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल है, मैं बता रहा हूँ। आपके दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से आना चाहिए। ऑड हमारा इवन को काट रहा है, ऑड हमारा इवन को काट रहा है। तो ये इवन संख्या है, यानी ये अपने वाले ऑड का मतलब यहाँ पर पावर 9 से कटा होगा। और पावर 9 से कटा होगा तो लास्ट में हमारे ये टर्म बच गए होंगे। जहाँ पर एक्स क्यूब का मान -1 रहा होगा और इसका मान +1 रहा होगा, तो ये मिलकर कितना बनाएंगे? तो 0 बनाएंगे। कल ही मैंने जो है आपको यहाँ पर ऑड और इवन का ज्ञान दिया था, और ऑड और इवन के बारे में समझाया था यहाँ पे कि सीरीज़ में कैसे भी उल्टा पुल्टा नहीं काटते हैं। एक इवन है तो अपने पहले एक ऑड से कटा है, एक इवन है तो अपने पहले वाले ऑड से कटा है, तो ये भी एक इवन है जो अपने पिछले वाले ऑड से कटा है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को लेकर। सर क्लासरूम शीट कब दे रहे हैं? तो अलजेब्रा की हमने 2 2 शीटें आप लोगों को दे दी है। शीट नंबर 1 भी आपको दे दी है और शीट नंबर 2 भी आपको दे दी है। आप अगर एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे कहा भी था कि यार मैं काम कर रहा हूँ, शीट्स में बना रहा हूँ, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, और 1 2 दिन के अंदर में शीट नंबर 3 भी आपको मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो जितनी भी शीटें हैं हम बना रहे हैं, आपको सारी की सारी मिलती चली जाएंगी। आज ये क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कहा गया है। ये वैल्यू हमारा 1 है, तो इसका मतलब x का क्यूब हमारा कितना है? तो बोलोगे x का क्यूब हमारा -1 है। और अगर x का क्यूब हमारा -1 है, तो जितने भी यहाँ पर सारे के सारे एक दूसरे को जो है 3 3 के डिफरेंस वाले वो काट देंगे। तो आप लोग यहाँ पर वही बुद्धि लगाओगे, सर ये इसको काटेगा और ये इसको काटेगा, यानी ऑड ने इवन को काटा, ऑड ने इवन को काटा, तो ऑड ने इवन को काटा, सर ये बच गया -1 + 1 0।
हो। लेकिन मेरे भाई फिर आप यहाँ गलत हो। गलत क्यों हो? आपने पीछे वाले सवाल में इस वाले सवाल में कोई फ़र्क ही नहीं देखा। पीछे वाले सवाल में क्या था? तो पीछे वाले सवाल में यहाँ पर सारी की सारी संख्याएं प्लस में थी, और आपने यहाँ पर क्या देखा कि एक संख्या हमारी प्लस में है और एक संख्या माइनस में है। तो यानी आपने जो प्रोसेस अपनाया वो तो आपने गलत अपना लिया। तो आपने जो प्रोसेस अपनाया वो गलत अपना लिया, तो सही तरीका क्या होगा? तो बोलेंगे गुरुजी देखिए, यहाँ पर हमें तरीके से समझना होगा और तरीके से यहाँ पर जाना होगा। अगर हम सही मायने में देखेंगे तो ये x का पावर 3 है। अगर आप 3 से 45 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। अगर आप यहाँ 3 से मेरे भाई डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 से डिवाइड करो तो 14 आएगा। अगर हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे सर तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 3 से हमारा 13 हो जाएगा। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 12 आ जाएगा। ऐसे कर करके ये हमारा सीरीज जो है ये पूर्ण रूप से चला है। और अगर हमारा ये सीरीज चला है तो पावर 9 की बात अगर हम करेंगे तो एक्स क्यूब का ये हमारा कितना हो जाएगा? पावर 3। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है एक्स क्यूब का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब हो जाएगा और फिर हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिख ली हैं। अब अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे -1 का पावर 15 है। ये कितना है? तो -1 का पावर 15 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर -1 का पावर 14 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर -1 का पावर 13 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर -1 का पावर हमारा कितना है? तो 12 है। और ऐसे कर करके जो है यहाँ पर बड़ी प्यार प्यार कहानी मेरे भाई चल रही है। ठीक है, -1 का पावर हमारा कितना है? तो स्क्वायर है, और यहाँ बोल देंगे -1 और फिर यहाँ बोल देंगे +1। सारी बातें हमने यहाँ लिख दी हैं। अब बोलोगे सर देखो, माइनस का पावर अगर ऑड होता है तो मिलता कितना है? माइनस। ठीक है, उसके बाद में माइनस का पावर अगर इवन होता है तो मिलता है सर प्लस। तो यहाँ से +1 आएगा और ये हमारा माइनस हो गया, तो ये भी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ देखिए, माइनस का पावर अगर ऑड है तो कितना मिलेगा? -1। ये आपका माइनस आ जाएगा, माइनस का पावर इवन कितना होगा? तो -1। यानी मुझे इतना समझ में आ गया कि मेरे जितने भी टर्म हैं सारे के सारे क्या आएंगे? तो -1 आएंगे। सारे के सारे यहाँ पर क्या आएंगे? तो -1 आएंगे। सारे के सारे क्या आएंगे? तो मेरे भाई -1 आएंगे। और लास्ट वाला टर्म हमारा क्या कहलाएगा? तो लास्ट वाला टर्म हमारा +1 कहलाएगा। सर सिंप्लीफिकेशन की शीट अपलोड कर दीजिए। कर दिया है मेरे भाई अमित कुमार, एक बार आप चेक कर लो, प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दिए हैं सर, एक बार फ़ोन करके पूछ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो बोलोगे सर देखिए, ये कुल मिलाकर कितने टर्म है? 15, 14, 13, 12, ऐसे करके कुल मिलाकर सर जो है यहाँ पर पावर 1 से लेकर यहाँ पर पावर कितने तक कहानी है? तो एक पावर को आप गोली मारो, एक पावर के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, पावर 1 से लेकर मेरे भाई कितना है? तो पावर 1 से लेकर 15 तक है, यानी कुल मिलाकर -1 कितनी बार आएगा? 15 बार आएगा। तो यहाँ बोलोगे सर -1 15 बार आएगा, इसका मतलब -15 में 1 जोड़ दो तो उत्तर हमारा हो जाएगा -14। ये हमारा करेक्ट आंसर है कि सर -1 इसके लिए, -1 इसके लिए, -1, तो यानी 15 लोगों के लिए -1, तो -15 हो गया और उसमें एक हम जोड़ देंगे तो यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो -14 हो जाएगा हमारा। ठीक है, दीपक कहते हैं 41 बता दीजिए। चलिए अभी प्रयास करिए, बताएंगे, आराम से बताएंगे, कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, आप पहले सॉल्व करो, खुद से कोशिश करो, नहीं होगा तो बताएंगे। ठीक है, तो दीपक भाई पहले तुम डाउट ग्रुप में पूछो इस क्वेश्चन को सभी लोगों से। जब तुम्हें वहां से उत्तर नहीं मिलेगा, जब कोई तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देगा, तब मैं बताऊंगा। इतने अपंग ना बनो कि गुरुजी नहीं, हर क्वेश्चन का तो उत्तर आप ही से चाहिए। ठीक है, हमको फेयर कॉपी बनाना है, तो ऐसा मत करो मेरे भाई, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखो इस बात का। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर क्लासरूम शीट के साथ में प्रैक्टिस शीट करना ज़रूरी है? हाँ भाई, बिल्कुल करना ज़रूरी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन की अमित कुमार और मेरे भाई जो है यहाँ पे सभी लोग, मैं बता दूँ सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस शीट मैंने अपलोड कर दी है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। जितने लोग सिंप्लीफिकेशन के प्रैक्टिस शीट के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग अपने अपने बैच में जाके देख लो मेरे भाई, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, तो बोला गया x + 1/x की वैल्यू 1 है, तो ये सब का मान बताओ। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा बात कहा, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि मुझे पता है जो x³ होता है, जो हमारा x का क्यूब होता है वो हमारा किसके बराबर में? -1 के बराबर में। x का क्यूब हमारा किसके बराबर में? तो -1 के बराबर में। तो यदि मैं इन्हें तोड़ सकता हूँ, यदि मैं यहाँ पर इन्हें तोड़ सकता हूँ, तो मेरे भाई x के क्यूब में ही तोड़ सकता हूँ मैं। तो अगर हम इसमें x के क्यूब में तोड़ पाएंगे, तो जैसे आप ऐसे समझ लो कि सर इसको आप x के क्यूब में कैसे तोड़ोगे? तो बोलोगे सर देखो, x का क्यूब तोड़ने के लिए क्या करना होगा?
तो x का क्यूब तोड़ने के लिए इसमें x का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि यहाँ पर पावर 3 का मल्टीपल बन जाए। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये x का पावर 32 है, तो मैंने कहा इसमें x के एक पावर से मल्टीप्लाई करो और इसमें x के एक पावर से डिवाइड करो ताकि ये 33 बन जाए। और 33 हमारा क्या होता है, तो 3 से कट जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये 46 है, अगर इसमें से तुम एक बाहर निकाल दोगे तो बाकी जो पावर बचेंगे वो 45 बचेंगे और इन्हें तुम ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा x का पावर 90 होगा और प्लस में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यदि आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर बोलेंगे 32 पावर एक पावर मिलकर कितना बना देगा, 33 पावर मेरे भाई बना देगा, और डिवाइड बाई कितना, तो x हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो x अलग होगा और x का पावर ये हमारा 45 कहलाएगा, ये हमारा x अलग होगा और ये 90 कहलाएगा, और ये हमारा +2 होगा। यदि अगर आप देखोगे तो ये तुम्हारा x का 3 पावर का कितना गुना हो जाएगा, तो 11 गुना डिवाइडेड बाई x। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर x के 3 पावर का कितना गुना है, तो 15 गुना है यहाँ पे। यदि आप यहाँ देखोगे तो x के 3 पावर का कितना गुना है, तो 30 गुना है, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारा 2 हो जाएगा। हमें यहाँ पर जो है वो अच्छी तरीके से ये बात पता है, एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होती है, और -1 का पावर अगर ऑड हो तो -1 हो जाता है। ठीक है, एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होती है, -1 का पावर अगर ऑड हो तो -1 हो जाता है, और -1 को एक्स के साथ में गुना करते हैं तो कितना आता है, -x आता है। तो -1 का पावर ऑड -1 हो गया, और -1 को x के साथ में गुना करेंगे तो -x आ जाएगा। आ जाओ, -1 का पावर अगर हम इवन बोलते हैं तो -1 का पावर अगर हम इवन बोलते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर जो है इवन हो गया, और ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब यदि हम आगे बढ़ेंगे और यदि हम आगे एक और स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो बोलेंगे इसमें से सर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार में हो जाएगा, और बाकी बची वैल्यू हमारी कहलाएगी +3 सर। अब यहाँ समझिए इस बात को लेकर, ये वाली वैल्यू तुम्हारी क्वेश्चन में कितनी दी गई है, तो -1, ये 1 दिया गया और 1 के आगे माइनस है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा कि सर 2 हमारा उत्तर आएगा। यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो हमारा कितना होगा, तो 2 होगा। आलोक कुमार, बच्चे एक काम करो, तुम पहले क्लास नंबर 1 से देखो, तसल्ली से देखो। ठीक है, जितने बेसिक से जितने आराम से हम करवा रहे हैं, यकीन मानो इस दुनिया में तुमको उतने बेसिक से, उतने आराम से, उतने तसल्ली से कोई नहीं करवाएगा। ठीक है, अभी आधे घंटे हो गए और सिर्फ मैं एक अभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, इतना तुम्हें कोई भी वक्त नहीं देगा मेरे भाई। 2 मिनट में आजकल के टीचर्स का पढ़ाने का स्टाइल हम भी जानते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन उनको करवाने हैं, चाहे यहाँ पर बच्चे को समझ में आए या ना आए, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बस ये फ़र्क पड़ता है, आएंगे 1 घंटा में 20 को क्वेश्चन करा के चले जाएंगे, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। ऐसा मेरा कोई भी स्ट्रेटजी नहीं रहता है। तो इसलिए आलोक भाई, अगर तुम मेरी क्लास में भी अगर नहीं समझ पाए ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तुमको अलजेब्रा कहीं और पे समझना। अपने तसल्ली से, बढ़िया तरीके से, शांत मन से दोबारा से यहाँ पर क्लास नंबर 1 से देखना शुरू करो, यकीन मानो तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को लेकर। तो असल में क्या होता है कि जब ऐसा वाला केस हो और जो संख्याएं हमारे 3 के पावर में नहीं होती हैं, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग बना देते हैं, और अगर किसी के पास में एक्स्ट्रा है तो उसमें से एक निकाल के बना देते हैं। इसको एक की ज़रूरत थी तो दे दिया, और इसमें एक फालतू था तो निकाल दिया, और तब हमने उनको पावर में यहाँ पर तोड़ा है, और तब हमने उनको बनाया है। यदि आप एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में करेंगे, देखो ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए ना, इसके चारों के चारों सवाल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो ध्यान रखना है कि जब भी x + 1/x की वैल्यू तुम्हारी जो है 1 आती है, तो x³ का जो मान होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें आप लोगों ने सीखी है इस पूरे के पूरे यहाँ पर कहानी में। अगर हम इसके पूरे समरी की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 आपने ये सीखा, x³ की वैल्यू -1 होती है। पॉइंट नंबर 2 आपने सीखा, जहाँ जहाँ पर अगर हमारा 3 का गैप है वहाँ वहाँ ख़त्म कर दो। पॉइंट नंबर 3 आपने सीखा कि जो संख्याएं यहाँ पर x के पावर या x के 3 का मल्टीपल नहीं है तो उनको हम क्या करते हैं, 3 का मल्टीपल बनाते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट वाला टाइप हम यहाँ सीखेंगे, और नेक्स्ट वाले टाइप के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए चलिए, सारे बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब तक आप लोगों को मैंने क्या पढ़ा दिया, ज़रा एक बार हम फिर से समराइज़ करते हैं। जितनी बार हम समराइज़ करवाएंगे आपका उतनी बार रिविजन होगा, उतना फ़ायदा होगा। आप बोलेंगे सर x + 1/x की वैल्यू हमारी 2 होती है, तो x का मान यहाँ पर कितना होता है। चलो एक काम करो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितना होता है। तो बोलोगे सर अगर ये 2 है तो x का मान कितना होगा, तो 1 होगा। दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर, दूसरा सवाल, अगर हमारा x + 1/x का मान अगर मान लो यहाँ -2 है, तो हमारा x का मान कितना होगा। तो बोलोगे सर तब हमारे गुरुजी x का मान जो होगा वो कितना होगा, तो -1 होगा।
तीसरा सवाल अगर हम यहाँ बात करते हैं लेकर कि सर अगर x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी होगी 1। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे भाई कमेंट करके बताओ एक्स क्यूब का मान कितना होगा। फटाफट यहाँ पर बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितना मान होगा मेरे भाई एक्स क्यूब का। बोलोगे सर अगर x प्लस 1/x का मान n है तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी -1। और चौथा मेरे भाई यहाँ पर ये पॉइंट है कि यदि x प्लस 1/x का मान अगर मान लो -1 होता है, कितना होता है -1 होता है, तो मेरे भाई x क्यूब का मान हमारा कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 1 होगा। कितना होगा तो 1 होगा। ये बात को मेरे भाई ध्यान रखना है यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी होगी तो 1 होगी। ठीक है, इसमें यहाँ पर कोई डिफरेंस वाला चक्कर रहता नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा नहीं। ठीक है, माइनस प्लस का इसमें कोई तुमको चक्कर मिलेगा नहीं, सीधा x क्यूब बराबर 1। ठीक, चलो तो बढ़िया तरीके से मेहनत करो आप लोग बस करो, कर दिया बस मेरे भाई, मैंने कर दिया, परेशान मत हो यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, बाकी आराम से हम लोग अगली क्लास में शीट नंबर 1 को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत मेरे भाई धन्यवाद। ठीक है, खुश रहो, ध्यान रखो अपना भी उनका भी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू भाई।